मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक पूरे सुनना बच्चे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि कभी तुम सबको जोड़ कर रखते थे, हर रिश्ता निभाते थे, हर दर्द खुद में छुपा लेते थे ताकि सामने वाले को तकलीफ़ ना हो। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आया है कि जो लोग दिल में रहते हैं वही सबसे पहले छोड़ कर जाते हैं, और जब जाते हैं तो ऐसा सूनापन छोड़ जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी गूंजता है। और अब तुम वही पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। अब जब कोई जाना चाहता है तो अब तुम उसका रास्ता नहीं रोकते, बस चुपचाप खुद को समेट लेते हो। अब तुम लोगों को नहीं खोते, बस खुद को बचा लेते हो। यह सफ़र अकेला ज़रूर है, लेकिन अब तुम टूटे नहीं हो, संभले हुए हो। और शायद ये सबसे बड़ा बदलाव है, खुद के लिए खड़ा होना। मेरे बच्चे, कभी वो तुम्हारी हंसी की वजह था, अब तुम्हारे खामोशी की जड़ है। मेरे प्रिय, पहले वो तुम्हारी सुबह की शुरुआत होता था, उसके मैसेज से तुम्हारा दिन बन जाता था। अब दिन यूं ही गुजरते हैं तुम्हारे बेवजह। पहले उसकी बातें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाती थी, अब वो यादें ही तुम्हारी आंखें नम कर जाती हैं। जिस इंसान को देखकर तुम मुस्कुराया करते थे, आज उसका नाम भी तुम सुनते हो तो तुम्हारा दिल भारी हो जाता है। वो इंसान जिसे तुमने अपना सब कुछ माना, अब तुम्हारी सबसे गहरी खामोशी की वजह बन गया है। और ये खामोशी, ये हर जगह साथ चलती है, कमरे में, भीड़ में, खुद के अंदर। मेरे प्रिय, अब तुम कुछ भी महसूस नहीं करते, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन मौत आई ना हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम सबके लिए थे, कोई तुम्हारे लिए क्यों नहीं था। यह सवाल तुम बार बार करते हो। हर किसी के दर्द में तुम उसके साथ थे, सबके आंसू पोंछे तुमने, सबको सुना, सबका साथ दिया। पर जब तुम्हारी बारी आई तो कोई नहीं था जो पूछे कि तुम ठीक हो या नहीं। सबने तुम्हें मजबूत माना, इसलिए तुम्हारी टूटी हुई आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तुम्हें वो भी नहीं मिला जो तुमने दूसरे को दिया, न साथ, न समझ, न सहारा। शायद तुम सबके लिए बहुत थे और खुद के लिए कुछ भी नहीं। अब समझ आया तुम्हें, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम सबसे उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें वैसे ही संभालेंगे जैसे तुमने उन्हें किया था, संभाला था, उनका साथ दिया था। लेकिन अब तुम किसी से कुछ नहीं कहते कि तुम टूटे हो, अब बस तुम चुप रहते हो और खुद से कहते हो कि अब तुम ही अपने सहारा हो। मेरे प्रिय, जिसे तुमने अपना सब कुछ समझा था, उसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं समझा अपना। तुमने उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, अपने सपनों को छोटा कर दिया, अपने उसूलों को मोड़ दिया, यहाँ तक कि खुद से समझौता कर लिया, बस उसे बनाए रखने के लिए। और उसने कभी समझा ही नहीं तुम्हें, कभी सुना ही नहीं कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या महसूस करते हो। वो बस चाहता था कि तुम जैसे हो वैसे ना रहो, बस उसके हिसाब से बदलते रहो, मिटते रहो, ख़त्म होते रहो। और जब तुम कुछ भी नहीं बचे, तुम उसके हिसाब से बदलते गए, मिटते गए, ख़त्म होते गए। और जब तुम कुछ भी नहीं बचे, तब वो चला गया।
जैसे तुम कभी थे ही नहीं उसके जीवन में। और आज जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो सोचते हो कि आखिर ये चेहरा किसका है, क्योंकि वो इंसान तो कब का मर चुका है जो कभी किसी और के लिए सब कुछ था। कभी उसका मैसेज ना आए तो बेचैनी तुम्हें होती थी, कॉल ना उठाए तो डर लगता था, हर बीप पर दिल तेज धड़कता था कि शायद वो हो, शायद वो लौटा हो। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें किसी और के लौटने का इंतज़ार नहीं करना है। जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते प्रिय, और अगर आते भी हैं तो पहले जैसे नहीं रहते। और अब तुम खाली हाथ बैठकर किसी की याद में दिन खराब नहीं करो। अब तुम्हें सुकून चाहिए, वो सुकून जो किसी की मौजूदगी से नहीं, खुद से मिलने से आता है। अब अगर कोई आए भी तो तुम्हें नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारे मन में यह डर बैठा है कि क्या वो तुम्हारी शांति को भंग करेगा या तुम्हें संवार देगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें टूटते हुए फिर से नहीं देखना चाहता। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रिय, उसने तुम्हें सिर्फ तब तक याद किया जब तक उसे कोई नहीं मिला। तुम उसके लिए हमेशा वहां थे, हर बार, हर हाल में। जब दुनिया ने उससे मुंह मोड़ा, तुमने उसे गले लगाया। जब वो थक गया, तुमने उसे सुकून दिया। लेकिन तुम्हें वो सिर्फ तब याद करता था जब उसके पास कोई और नहीं होता था। जैसे तुम एक कोई इंसान नहीं, बस एक बैकअप थे उसके लिए। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि तुम्हें ये सब बात तब भी पता था, फिर भी तुम नहीं रुके, उसके पास रुकी रही, वहाँ से नहीं निकली। बस इसीलिए कि शायद एक दिन उसे एहसास होगा कि तुम सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं, उसकी सबसे सच्ची ज़रूरत हो। पर वो दिन कभी आया ही नहीं। वो हर बार गया और तुम हर बार टूटते रहे। और अब तुम्हें खुद को समझाना होगा कि जो इंसान सिर्फ ज़रूरत में तुम्हें याद करे वो तुम्हारे लायक नहीं, चाहे तुमने उसके लिए कितनी भी रातें जागी हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी में खुद से नफरत होने लगी थी। जब कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी सिर्फ खालीपन नहीं लाती, वो तुम्हें अंदर तक खोखला कर जाती है। उसके बिना सब सूना लगता है, घर, दिन, खुद तुम भी। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा लगता था जैसे तुम बस चल रहे हो लेकिन कहीं नहीं पहुँच रहे। तुम खुद को आईने में देखते थे और सोचते थे कि क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूँ कि कोई मुझे चाहने लायक नहीं समझता। तुम्हें उसकी दूरी ने खुद से नफरत करना सिखा दिया था प्रिय। और सबसे बुरा पल वो था जब तुम्हें खुद से भी डर लगने लगा था। उस इंसान की कमी ने तुम्हें खुद से इतना दूर कर दिया था कि तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे। शायद इसीलिए अब तुम फिर से खुद को पकड़ रहे हो, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें छोड़ कर जाए तो तुम अपने आप को ना खो दो। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को समेटो, अपने आप से प्रेम करो, ताकि अब कोई जाए भी, क्योंकि जिसको जाना होता है छोड़कर वो जाएगा ही मेरे प्रिय, ताकि तुम उस समय परेशान ना हो, तुम्हें पीड़ा ना पहुँचे। इसीलिए सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, खुद से प्रेम करो, अपना ख्याल रखो, अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है। अपने आप से सवाल करो, तुम्हें जवाब अवश्य मिलेगा मेरी प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो।
मेरे प्रिय, तुम घबराना नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, तुम सदैव खुश रहो, हमेशा तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।